ये कहानी उस लड़के की है जो अचानक से एक 18 साल का लड़का बन जाता है और फिर उसकी ज़िंदगी में जो बदलाव आते हैं उससे उसकी ज़िंदगी बिखर जाती है या उसको दोबारा जीने का मौका मिलता है। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और ये एपिसोड 7 है। जीहोन की वजह से उसकी बेटी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि जब से मीडिया को पता चला है बास्केटबॉल प्लेयर की एक बेटी है तो वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसके आगे पीछे घूम रहे हैं और इस बात से जीहुन बहुत ज़्यादा परेशान है। वहीं पर हम एक रेस्टोरेंट में यू योंग को बैठा देखते हैं अपने दोस्त के साथ, जहां पर रिन भी बैठी हुई थी और वो उन दोनों की बातें सुन लेती है और उसको पता चल जाता है कि यू योंग ही दोयोंग है और वो ये बात जानकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है। इतने में ही वहाँ पर दाजियोंग भी आ जाती है तो रिन उसको सारी सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि वो खुद इस बात को जानकर ट्रोमाटाइज हो चुकी थी और दाजियोंग उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। वो दोनों उसको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि जो भी उसने कुछ देखा और सुना है वो सिर्फ उसके दिमाग का वहम है, लेकिन रिन उसकी बात नहीं सुनती और इस बात को प्रूव कर देती है कि वो सच बोल रही है और वो नाराज होकर वहां से चली जाती है क्योंकि दायोंग ने उसको धोखा दिया था सच्चाई ना बताकर। सीन चेंज होता है और हम दाजियोंग को जीहुन के साथ पार्क में बैठा हुआ देखते हैं। वहाँ पर बातों ही बातों में दाजियोंग उसकी बेटी के बारे में पूछती है तो वो खुलकर अपनी प्रॉब्लम उसको बता देता है कि वो लड़की उसके भाई की बेटी है और वो तो बस उसको पाल रहा है क्योंकि उनके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके बड़े भाई ने उसके लिए बहुत कुछ किया था और उसको एक बाप के जैसे ही पाला था और जब उसकी बेटी अकेली रह गई तो उसका फर्ज बनता है कि वो भी अपना फर्ज निभाए और उसकी बेटी को एक बाप जैसा प्यार दे, क्योंकि खुद उसके भाई ने उसके लिए बहुत सी कुर्बानियां दी थी उसकी परवरिश करने के लिए। उसने शादी तक नहीं की और उसका ब्रेकअप तक हो चुका था, लेकिन उसकी बेटी जरूर थी जिसको अब उसे पालना था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर जा चुकी थी, मगर एक बार जब उसका बड़ा भाई ड्राइविंग कर रहा था और उससे बात कर रहा था तो अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो उसे छोड़कर चला गया और उसकी बेटी की जिम्मेदारी जीहुन के सर पर आ गई और तब से वो अपनी भतीजी की एक बेटी के जैसे देखभाल करता है। लेकिन अब वो बास्केटबॉल टीम से रिटायरमेंट लेना चाहता है ताकि उसकी बेटी को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, लेकिन दाजियोंग उसको ऐसा करने से रोक देती है और बताती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी बेटी इस बात का जिम्मेदार खुद को मानेगी और ये बात जिंदगी भर उसके दिल पर बोझ बनी रहेगी। सीन कट होता है और हम एक बार में देखते हैं जहाँ पर चोई आया हुआ था और ये बार उसी का था। वहाँ पर रिन भी बैठी हुई थी और उसे पता चल जाता है कि चोई एक टीचर होने के साथ साथ एक बार अटेंडर भी है। वो चोई को बताने की कोशिश करती है कि उसका बचपन वाला राइवल अब एक जवान लड़के की बॉडी में आ गया है, लेकिन चोई उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसने ज़्यादा दारू पी ली थी। अगले दिन उसका नशा उतर जाने के बाद यू योंग उससे बात करने के लिए आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका सीक्रेट ही रखे और उसकी बीवी को उसके बारे में ना बताए क्योंकि पिछली गलतियों को वो नहीं दोहराना चाहता और पिछली जिंदगी में उसने बहुत सी ऐसी गलतियां की जिससे उसका रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। लेकिन वो इस बॉडी में अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता है और उनका ख्याल रखना चाहता है, लेकिन अगर इस बात का पता दाजियोंग को चल गया तो वो फिर से उससे दूर हो जाएगी। उसकी बात सुनकर रिन मान जाती है और वहां से चली जाती है और अपने ऑफिस में जाकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है क्योंकि जिस लड़के को वो दिल दे बैठी थी वो तो उसी का दोस्त निकला। उसे तो लगा था कि ये लड़का उसको पसंद करता है, लेकिन असल में वो तो उसकी मदद कर रहा था और इस बात से वो काफ़ी नाराज है। इसलिए वो नहीं चाहती कि दोबारा किसी और लड़की का दिल टूटे, इसलिए वो अपना फ़ोन उठाती है और अपनी दोस्त को कॉल करके मिलने को बुलाती है। वहीं स्कूल में गुजा और जीहो के बीच सिया को लेकर लव ट्रायंगल जैसी सिचुएशन बन जाती है। सिया देर से स्कूल आती है तो उसको ग्राउंड रनिंग की सजा मिलती है तो दोनों लड़के उसको कंपनी देने के लिए उसके साथ भागते हैं। क्लास में भी उनकी थोड़ी नोक झोंक चलती है, लेकिन सिया उन दोनों पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देती और बास्केटबॉल मैच की प्रैक्टिस देखने चली जाती है जहां पर उसका भाई शिवू और यू योंग खेल रहे थे और वो काफ़ी बढ़िया खेलते हैं। उनके खेलने का तरीका देखकर उनको टीम में सेलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन उससे पहले टीचर को उनके पेरेंट्स के साथ मीटिंग करनी है और ये बात शिवू को परेशान करती
करती है क्योंकि उसके पापा बुसान में हैं और उसकी माँ को सब जानते हैं और वो ये नहीं चाहता कि यहाँ पर उसकी माँ आए और उनकी बेइज्जती हो जाए, इसलिए वो अपने ग्रैंडपा को बुलाने का प्लान बनाता है और इसी सिलसिले में वो अपने ग्रैंडपा के घर चला जाता है यूयोंग को लेकर। अंदर बैठकर ग्रैंडपा उन दोनों को जूस पिलाते हैं और ये जानकर खुश होते हैं कि उनका पोता बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता है। हालांकि उसका बेटा भी एक बास्केटबॉल प्लेयर था, यानी कि उसका डैड, और अपनी मेहनत के दम पर वो आगे भी बढ़ना चाहता था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि वो आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए वो चाहते हैं कि जो काम उनका बेटा नहीं कर पाया वो काम उनका पोता कर सके और वो शिवू के कोच से मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। बाहर निकलते वक्त यूयोंग शिवू को बताता है कि उसे अपनी माँ को बास्केटबॉल खेलने की बात बता देनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको बाहर से पता चलेगा तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा। और वहीं पर दाजियोंग अपनी दोस्त रिन से मिलती है। हालांकि उसने मुलाकात सीक्रेट खोलने के लिए की थी, लेकिन वो रुक जाती है और बात को बदल देती है और उसके बेटे के बास्केटबॉल खेलने की बात बता देती है। और इसी बात का जवाब मांगने के लिए दाजियोंग शिवू के पास जाती है और उस पर नाराज होती है कि उसे अपनी माँ को बता देना चाहिए था, क्योंकि ऐसी बातें भी उसको दूसरों के मुंह से सुननी पड़ रही हैं। ये सब सुनकर यूयोंग को राहत महसूस होती है कि उसने उसका सीक्रेट नहीं खोला और इस बात के लिए वो रिन का धन्यवाद भी करता है। और वहीं पर चोई बच्चों के पेरेंट्स को बुलाने के लिए जब अपनी क्लास के स्टूडेंट की आईडी देख रहा था तो उसको अपने राइवल की फोटो दिखाई देती है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि दयोंग की शक्ल बिल्कुल उस नए स्टूडेंट यूयोंग से मिलती है। तभी उसको रिन की बात याद आ जाती है जब उसने बार में बोला था कि वो दोनों इंसान एक ही हैं और यहीं से उसका शक शुरू हो जाता है। टीचर चोई दाजियोंग को लेकर अपने बार में आ जाता है और अपने दोस्तों में बैठकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का माहौल थोड़ा ज़्यादा ही गंदा था, इसलिए दाजियोंग वहाँ बैठना सेफ नहीं समझती और वहाँ से निकलने लगती है। तो चोई उसको साफ साफ बोल देता है कि अगर दाजियोंग अपने बेटे का फ्यूचर बनवाना चाहती है बास्केटबॉल टीम में तो उसको रिश्वत देनी पड़ेगी, मतलब उनको ढेर सारे पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, तब जाकर उसका बेटा एक बास्केटबॉल प्लेयर बन सकता है। और ये सुनकर दाजियोंग टेंशन में पड़ जाती है, क्योंकि टीम में सिलेक्शन के लिए पैसों की जरूरत क्यों पड़ेगी, ये तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर एक बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाएं, लेकिन यहाँ पर तो घूसखोरी चल रही है। इसके बाद वो टीचर चोई डेओकजिन को भी अपने बार में लेकर आता है और उसके साथ भी वही करता है। उसका कहना है कि अगर वो अपने बेटे को बास्केटबॉल प्लेयर बनवाना चाहता है तो उसके बताए अकाउंट में उसको पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, लेकिन डेओकजिन बहुत शाना है और वो उसकी बातों को टोटली डिनाई कर देता है और उसको पैसे देने से भी मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। घर आकर डेओकजिन यूयोंग को सारी बात बता देता है तो वो दाजियोंग के पास जाता है उससे मिलने के लिए ताकि जान सके कि वहाँ पर हुआ क्या, लेकिन शिवू को कॉल करने के बाद भी उसे पता नहीं चलता कि दाजियोंग कहाँ पर है। तभी उसे याद आता है कि वो कहाँ पर होगी। वो छत पर जाता है और देखता है कि दाजियोंग वहीं पर बैठी हुई है जहाँ पर वो अक्सर बैठती है अपना स्ट्रेस निकालने के लिए। वो अकेली बैठकर दारू पी रही थी क्योंकि टीचर की बात ने उसको परेशान कर दिया था। यूयोंग उसके पास आकर बैठ जाता है और उसको हिम्मत देता है कि बुरा टाइम ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता, ये समय भी जल्दी ही निकल जाएगा। दाजियोंग हैरान होती है कि एक बच्चा इतनी मैच्योर बातें कैसे कर सकता है। खैर उसे लगता है कि ये सब डेओकजिन की परवरिश का नतीजा है। अगले दिन दाजियोंग कॉल करके टीचर को मिलने के लिए बुलाती है और बताती है कि वो उसकी बात मान जाएगी और उसको पैसे दे देगी। और ये बात सुनकर टीचर भी खुश हो जाता है क्योंकि चिड़िया उसके जाल में फंस गई है, लेकिन उस चिड़िया का प्लान तो कुछ और ही है। वो अपनी दोस्त रिन के साथ मिलकर उसकी बातों को रिकॉर्ड करेगी और सबके सामने उसको एक्सपोज करेगी। हालांकि ये थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी दाजियोंग इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। रिन ये सब बातें यूयोंग को बता देती है तो ये सुनते ही यूयोंग निकल पड़ता है उनकी मीटिंग में टांग अड़ाने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि टीचर चोई एक नंबर का हरामी है। और वहीं पर उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है और दाजियोंग अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर देती है, लेकिन वो टीचर काफी चालाक है। उसको पता चल जाता है कि दाजियोंग उसकी रिकॉर्डिंग करके उसको बदनाम करने का प्लान बना रही है, तो वो उसके फोन को जब्त कर लेता है और उसको यूयोंग की सच्चाई भी बता देता है कि वो ही उसका हस्बैंड है जो अब एक नई बॉडी में ट्रांसफर हो चुका है। और जब रिन को इस बात का रियलाइज होता है कि उसने
ये बात बताकर काफी बड़ी गड़बड़ कर दी है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जब यूयोंग उनकी मीटिंग के बीच पहुंचता है तो दाजियोंग उसको नफरत भरी नजरों से देख रही थी। एक फ्लैशबैक में जब दाजियोंग काम कर रही थी तो थोड़ी गलती कर देती है तो उसका हेड उसको डांट देता है। दायोंग ये सब देख लेता है और उसको ये देखकर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो दाजियोंग के काम के बीच में टांग नहीं अड़ा सकता था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। सुबह जो कुछ भी हुआ उससे दाजियोंग काफी ज्यादा दुखी थी, इसलिए वो अकेली बैठकर दारू पी रही थी और अपने दुख भरे लम्हे काट रही थी। तभी वहां पर दायोंग आ जाता है और उसको हिम्मत देता है और जब पैसों वाली बात को लेकर दाजियोंग दुखी हुई थी तो ठीक वैसे ही यूयोंग वहां पर आ गया था और उसको तसल्ली दे रहा था। उसकी ये सब हरकतें देखकर दाजियोंग को एक पल के लिए तो लगा था कि ये सब तो उसका हस्बैंड करता था। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।